हम लोग पढ़ रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बारे में हम लोग पढ़े कि इस पहचान के बारे में पढ़े थे। पहला काम क्या किए थे? पहचान में हमारा यही था, जिस हिंदी वाक्य के, यही था ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा आदि शब्द लगे हूँ, आदि शब्द लगे हूँ, लगे हूँ तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है ना, टेंस कहलाता है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, ठीक है। जैसा कि हम हर टेंस को 4 भागों में बांटते थे, हर टेंस को बांटते थे ना, जैसे कि हर टेंस को हम लोग 4 भागों में कौन कौन से बांटते थे? पहला हमारा होता था अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता था? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते थे, ठीक। हमारा दूसरा क्या होता था? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, जो हमारा नकारात्मक वाक्य होता था। तीसरे को हम क्या कहते थे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते थे। और पहला चौथा हमारा क्या होता था? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते थे प्रश्नवाचक और नेगेटिव ना। अब देखो, तो हम बारी बारी से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव को पढ़ेंगे ना। तो पहला हम उठा लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसकी बात करें, इसे हम कहते हैं क्या? सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, यही कहते हैं ना। तो हर वाक्य का अपना नियम बना होता है। तो अगर हम इसकी नियम की बात करें, इसके नियम की बात करें, नियम से पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे कि इसे उसे लिख लेते हैं ना। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बोला जाए, जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, रहा है शब्द आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिक्स हो गया, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर वहीं पर ये सकारात्मक वाक्य, इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव ही सकारात्मक सेंटेंस, ठीक। जैसे दूसरा अगर हम कहना चाहें, वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं, ये उदाहरण में है ना। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। अगर हम नियम की बात करें, जैसे ये नियम दिया है ना, अगर नियम की बात किया जाए तो नियम हमारा होता है, पहला सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? कर्ता। पहले क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं सहायक क्रिया। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया में क्या लिखते हैं? इज, आर, एम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है ना। फिर हम लोग लिखते हैं मुख्य क्रिया में
IN, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं कर्म इत्यादि, कर्म, ठीक, ये लिखते हैं ना। तो अब दिए गए वाक्य का हम लोग टेंस बनाएंगे। जैसे ये कह रहा है वह पढ़ रहा है, पढ़ने से मालूम चल रहा है लास्ट में, तो इसलिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम इस नियम के तहत हम बनाएंगे इसे, इसी नियम के तहत बनाएंगे ना। तो पहले हमें कर्ता चाहिए, तो यहाँ कर्ता देखेंगे तो हमारा क्या है, वह किस पे ही हो जाएगा ना, वह किस पे ही हो जाएगा। अब हमें सहायक क्रिया चाहिए, सहायक क्रिया चाहिए ना। तो सहायक क्रिया हम लोग कर्ता के हिसाब से लगाते हैं। ये हमारी जो कर्ता है कौन सा पर्सन, कौन सा वचन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, इज का, तो ही इज हो जाएगा ना। अब फिर आगे चलेंगे तो मुख्य क्रिया हमें चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है हमारा, पढ़ना है ना। तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, रीड। और कह रहा है कि मुख्य क्रिया में तो यहाँ ING जोड़ देंगे। उसके बाद कर्म नहीं है तो फुल स्टॉप, ठीक। पहला वाक्य बन गया ना। अब दूसरे वाक्य पर आएंगे। जैसे वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं, वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। तो हमें सर्वप्रथम क्या चाहिए, इसे देखने से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहे हैं ना। फिर से अगर पढ़ा जाए पूरा तो सकारात्मक वाक्य भी लग रहा है, इसलिए इसके लिए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नियम जानते हैं, उसी तहत हम लोग इसका काम करेंगे, टेंस बनाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम कर्ता चाहिए। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, वे की स्पेलिंग दे हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हम लोगों को सहायक क्रिया चाहिए। सहायक क्रिया का प्रयोग हम लोग कर्ता के अनुसार ही करते हैं। यहाँ पर कर्ता हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। इसके साथ हमारी सहायक क्रिया क्या लगेगी, जा रही है आर लगेगी, तो हो जाएगा दे आर। अब हमें चाहिए मुख्य क्रिया। यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेल रहे हैं मतलब खेलना मुख्य क्रिया है ना। खेलना किस पे प्ले हो जाएगा। अकर है कि मुख्य क्रिया में ING होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ING जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया। अब बचा हमारा कर्म। तो यहाँ पर हमारा जितना बचेगा कर्ता और क्रिया के बाद वो हमारे पूरे क्या होंगे, कर्म होंगे। तो कर्म को हम लोग पीछे से शुरू कर देंगे। तो पीछे शुरू करेंगे तो यहाँ पहले हो जाएगा हॉकी, हॉकी हो जाएगा ना, हॉकी। और इन द फील्ड। कितना बनाना आसान, आसान है ना। बस अर्थ आप लोगों को नियम याद होना चाहिए, ठीक। फिर अगले को हम देख लेते हैं। हम लोग बाजार जा रहे हैं, ठीक। तो भी हो गया ना। उसके बाद हम लोग को सहायक क्रिया चाहिए। तो वी के हिसाब से हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे। तो वी हमारा कौन सा पर्सन और वचन है, थर्ड पर्सन। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगेगी, आर हो जाएगी, वी आर हो गया। अब हमें मुख्य क्रिया चाहिए। इसमें मुख्य क्या है, जाना किस पे ली, वो। इसमें क्या जोड़ना है, ING जोड़ देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसे क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे ना। तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। और कल का मतलब टुमारो ना। समझ में आया, समझ में आ गया ना। अगर आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए तो हम अगला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस।